नमस्कार भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तन्मयता से पालन कर रहे होंगे। मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ कुछ थोड़े से बातें करने के लिए, स्पेशली किडनी के पेशेंट्स और डायलिसिस के पेशेंट्स, क्योंकि ये एक कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर। इन्हीं पॉपुलेशन के अंदर आप ही लोगों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के सीवियरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। जो बोल रहे हैं इसमें बहुत बड़ा तथ्य है। सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र तरीका है, हम सबको पता है, कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए। किडनी के पेशेंट्स को खास करके कुछ तरह का ख्याल रखना चाहिए। किडनी के पेशेंट्स डेफिनेटली अपने घर में हमेशा नहीं रह सकते, उनको अस्पताल भी आना पड़ता है, स्पेशली डायलिसिस कराने के लिए हफ्ते में 2 बार 3 बार। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी और अपना न्यूट्रिशन बढ़ाकर रखना है। रेगुलर नियमित बेसिस पे खाना खाएं, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ पौष्टिक आहार लेते रहें। पानी और नमक की मात्रा लिमिटेड रखें अपनी। गर्म गुनगुने पानी के सेवन के चक्कर में बहुत ज़्यादा पानी ना पी जाए जिससे फ्लूइड ओवरलोड हो। डायलिसिस नियमित रूप से आए, कोई डायलिसिस मिस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक डायलिसिस मिस होता है और उसके कारण अगर सांस फूलता है तो बहुत सारी संभावनाएं सामने आ जाती हैं, डाउट्स सामने आ जाते हैं, कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने का रिस्क भी बढ़ता है ऐसे पेशेंट्स में। जब आप बाहर निकलते हैं घर से तो कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। हमेशा अपने मुंह को ढक के रखें, सिर पे एक टोपी पहन के रहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल ना करें। घर से अस्पताल आने के लिए निजी यातायात, टैक्सी या ऑटो रिक्शा का प्रयोग करें। जब टैक्सी और ऑटो रिक्शा का प्रयोग करते हैं तो खिड़कियां खोल के रखें, एसी ना चालू करें। इस बात का ध्यान रखें कि ड्राइवर ने फेस मास्क पहन रखा है। समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हैंड सैनिटाइजर लगाने के कम से कम 2 मिनट बाद ही आप किसी चीज को हाथ लगाएं, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर कम से कम 2 मिनट लेता है असरदार होने में। एक गाड़ी में या एक ऑटो रिक्शा में 2 से ज्यादा व्यक्ति ना ट्रैवल करें। ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने साथ में ज्यादा अटेंडेंट्स को या लोगों को साथ में ना रखें, ट्रैवल ना कराएं। ऐसा करने से आप अस्पताल में भीड़ नहीं बढ़ाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाते हैं, और जो अटेंडेंट आपके लिए 4 घंटा वेट करेगा वो अटेंडेंट कम से कम उसको चांसेस होते हैं इन्फेक्शन पकड़ के ले जाने के लिए घर में। इससे आप सुरक्षित रहते हैं, आपके घर वाले सारे सुरक्षित रहते हैं। घर के अंदर जब भी कोई सामान, दूध, सब्जी इत्यादि मंगवाते हैं, कोशिश करें कि ये सारा सामान जो डिलीवरी करने आ रहा है या जो लेने आ रहा है वो दरवाजे पे ही छोड़ दे। आप दरवाजे से वो सामान जब वो व्यक्ति चला जाए तब उठा लें। हर चीज को जो आप ले रहे हैं जिसे धोया जा सकता है उसे साबुन और पानी से धोएं। सब्जियों को सोडा के पानी में थोड़ी देर डुबा के रखें, गर्म पानी में। 15 मिनट बाद उसे स्वच्छ पानी से धो लें और फिर उसको अच्छी तरह से पकाकर ही उसका सेवन करें। कच्ची चीजें, ठंडी चीजें खाने में अवॉइड करें। जब आप घर में रहते हैं, स्पेशली किडनी के पेशेंट्स, खास करके उस हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं जिसमें दूसरे परिवार के लोग एसेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को घर में सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए घर में जो छोटे बच्चे हैं आपस में हैंडशेक, हगिंग, किसिंग स्पेशली बच्चों को ना करें। परिवार के लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। खांसते छींकते समय मुंह को हथेली से या कोहनी से, बाजू से इस प्रकार ढक कर रखें।
घर में अगर किसी व्यक्ति को जुकाम है या आपको जुकाम है या आपको बुखार आ रहा है, घर के बाकी मेंबर से अलग रहें। अगर आप लोगों में से किसी को कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आता है तो घबराएं नहीं, सबसे पहले अस्पताल में रिपोर्ट करें। हरियाणा सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कुछ अस्पताल ऐसे डेजिग्नेट किए हैं जहां पे आपके क्षेत्र के हिसाब से आप वहां जाके अपना इलाज करा सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। आप अपना वहां जाके इमीडिएटली इलाज कराएं, अपने इन्फेक्शन को छुपाएं नहीं, इमीडिएटली डॉक्टर्स को या डेजिग्नेटेड अस्पतालों में जाकर इसे बताएं। घर के बाकी मेंबर्स को 14 दिनों के लिए मिनिमम क्वारंटाइन करें। जब आप डायलिसिस में आते हैं उससे पहले अगर आपको बुखार है, गले में दर्द है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है या इनमें से कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो एक दिन पहले डायलिसिस में फोन कर इस चीज की सूचना अपने डायलिसिस प्रोवाइडर्स को आप दें। आपके डायलिसिस के लिए हम लोगों ने अलग व्यवस्था कर रखी है। जिन लोगों को संभावित कोरोना वायरस इन्फेक्शन या कंफर्म्ड कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, डायलिसिस की हम लोगों ने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों में है जो नॉर्मल है, दूसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिनके सस्पिशन है, जिनको डाउटफुल है, हो सकता है, और तीसरा कैटेगरी डायलिसिस की है जिनको पॉजिटिव होने के बहुत हाई चांसेस हैं या पॉजिटिव कोरोना है। इन सब का डायलिसिस संभव है, पर इन सब लोगों के लिए हमने अलग अलग क्षेत्र बनाए हुए हैं जहां पे ये डायलिसिस हम कर सकते हैं। अगर आपका कोरोना वायरस के किसी मरीज से सामना हुआ है, 72 घंटे के अंदर अपना कोरोना वायरस का पीसीआर टेस्ट कराएं। एक टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोरोना वायरस नहीं है। 40% संभावना इस टेस्ट के नेगेटिव आने की होती है, फॉल्स नेगेटिव आने की होती है। यानी कि अगर किसी को इन्फेक्शन है, ऐसे 40% लोग फिर भी नेगेटिव आ सकते हैं कोरोना वायरस के पीसीआर टेस्ट में। इस टेस्ट को विदिन 2 डेज रिपीट कराएं। अगर वो नेगेटिव आता है तो 14 दिन के क्वारंटाइन में डायलिसिस करते हुए, अपना एक क्वारंटाइन प्रैक्टिस करते हुए घर पे ही आप अपना जीवन व्यतीत करें। रेस्टोरेंट में जाना, बाहर से खाना मंगवाना, सोशल गैदरिंग्स में जाना, शादी ब्याहों में जाना या घर पे पार्टी करना, बुलाना अवॉइड करें। एक जो बहुत कॉमन मिथ्य चल रहा है सोसाइटी में कि मदिरा सेवन से, अल्कोहल से कोरोना वायरस मर जाता है, इस चीज से बचकर रहें। अल्कोहल का सेवन आपकी इम्यूनिटी को कहीं गुना नीचे कर देता है। आपका शरीर को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप रेगुलर मदिरा का, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो। सेम बात तंबाकू के सेवन और स्मोकिंग के लिए भी है। मेरा तो ये कहना है कि ये एक मौका है आप लोगों के लिए, जो भी आप लोगों में से मदिरा का या तंबाकू और सिगरेट का सेवन करता है, इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और इस आदत को छोड़ने का पूरा प्रयास करें। जाते जाते एक सलाह और आपको मैं देना चाहूंगा। ये वो समय है जब हम सब लोग घर में कैद हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी न्यूनतम है, हम कहीं बाहर सैर के लिए, काम के लिए, किसी और तरह के लिए नहीं जा सकते हैं। ऐसे समय का पूरा उपयोग करें। घर में योगाभ्यास, प्राणायाम और सिंपल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करें, जिससे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़े, आपकी मांसपेशियां शिथिल ना हो, उनमें कसाव बना रहे और आपके अंदर एक चुस्ती फुर्ती की भावना बनी रहे। साथ ही साथ इन व्यायामों से आपके अंदर की संक्रमण से लड़ने की, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता, आपका जो इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस है, वो कहीं गुना बढ़ता है।